हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सनल फाइनेंस में। तो पिछली वीडियो जो होम लोन के ऊपर थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार आप चेक कर पाएंगे कि आपका होम लोन का जो भी इंटरेस्ट रेट है वो ठीक है या नहीं है और वो ज़्यादा है या नहीं है। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें हमने बहुत ही डिटेल में समझाया था कि किस प्रकार आप अपना होम लोन का इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं और अगर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो किस प्रकार आप उसको इंटरेस्ट रेट को कम कराकर अपना लाखों रुपए बचा सकते हैं। अब इससे आगे बढ़कर आज हम बात करेंगे कि अगर आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट ठीक है, यानी आपका जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, आपको जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो बिल्कुल ठीक है, तो हम अब ईएमआई का जो अपना पेमेंट करते हैं, लेट्स से हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने 50 लाख रुपए का कोई होम लोन लिया हुआ है और 20 साल की उसकी ईएमआई है, तो जनरली 50 लाख पे हमें 53-54 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट जो पोर्शन है 54 लाख रुपए का, उसे हम किस प्रकार कम से कम डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी किस प्रकार हम इंटरेस्ट रेट को अपने को इंटरेस्ट अमाउंट को कम कर सकते हैं। तो अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अपना रीपेमेंट करें या कई बार बीच बीच में हम अपना प्रीपेमेंट करें तो हम अपना लाखों रुपए वहाँ भी सेव कर सकते हैं। तो इसे आज हम जानेंगे एक्सेल की मदद से बहुत आसानी से। इसमें बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, इसके द्वारा आप अपने होम लोन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम कुछ प्रीपेमेंट बीच बीच में करते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होता है। तो इसमें मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का भी प्रीपेमेंट करा तो आपको 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए तक का भी अपना इंटरेस्ट पोर्शन में कमी हो सकती है और आपको इतना रुपए अपने इंटरेस्ट पोर्शन में कम पे करना पड़ सकता है। तो इसे हम जानेंगे आज बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो यहाँ से अगर हम मान लीजिए हमने कोई होम लोन लिया हुआ है, हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। मान लो हम कोई होम लोन लेते हैं तो उसका ईएमआई कितना होगा। यहाँ हम खोल लेते हैं HDFC होम लोन कैलकुलेटर। आप कोई दूसरा कैलकुलेटर भी खोल के चेक कर सकते हैं। तो ये आ गया होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर। अब ये 25 लाख का इसमें पहले से एग्जाम्पल है, हम 50 लाख का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 50 लाख रुपए का हमने मान लीजिए होम लोन लिया हुआ है और वो हम 20 साल के लिए लेना चाहते हैं, 20 ईयर्स के लिए। और इंटरेस्ट रेट जो जनरली 8.4 8.5 सभी बैंकों में चल रहा है, तो हम 8.5 इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं होम लोन का। तो ये हमने देखा कि हमारे मंथली होम लोन ईएमआई जो आई 43,391 की आई, जिसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 50 लाख रुपए है और हमारा इंटरेस्ट का पोर्शन जो है, इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो 54,13,879 रुपये है। तो टोटल अमाउंट जो हमें पे करना होगा वो 20 साल के अंदर 1,04,13,879 रुपये का पे करना होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट में हम कोई कमी नहीं कर सकते। ये जो इंटरेस्ट का पोर्शन है 54,13,000 रुपये का, इसमें हम जानेंगे कि इसमें किस तरीके से हम अपना इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करें या बीच बीच में कुछ प्री पेमेंट करें, जिसकी वजह से हम 54 लाख रुपए में जानेंगे कि हम कितने अमाउंट की कमी कर सकते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो अभी हम चलते हैं एक्सेल की ओर। यहाँ मैंने पहले से ही वही कॉपी पेस्ट करी हुई है स्क्रीन। 50 लाख रुपए का जो होम लोन है उसकी 43,391 की जो ईएमआई जाती है, ये स्क्रीन आप यहाँ देख रहे हैं। तो मान लीजिए लेट्स से 1 जनवरी 2023 को हमने 50 लाख रुपए का कोई होम लोन लिया हुआ है और 50 लाख रुपए के होम लोन को जो आपने देखा 43,391 रुपये की ईएमआई है। तो वो हम अब ये 20 सालों के लिए, यानी 20 सालों में कितनी इंस्टॉलमेंट्स होगी, 20 × 12 यानी 240 इंस्टॉलमेंट हम 43,391 रुपये की हम पे करेंगे, तब जाके ये हमारा होम लोन कंप्लीट होगा। तो हमने ये प्लस और माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये
50 लाख रुपए हमारे पास आए हैं और 43,391 की पर मंथ EMI हमारे पास से जारी है। तो ये अमाउंट जारी है इसलिए हमने माइनस में लिखी है, और जो अमाउंट हमें शुरू में आई हमारे पास 50 लाख की वो हमने प्लस में लिखी है। तो ये इस तरीके से आप नीचे देखेंगे, पहली EMI, दूसरी, तीसरी, तो ये इन सभी EMI में एक एक मंथ का गैप है क्योंकि मंथली EMI है। और 43,391 रुपये की जो EMI है, इस तरीके से आप नीचे तक देखेंगे तो ये 120 महीने तक हमने 120 नहीं 20 सालों तक यानी 240 महीने तक हमने इसे पे करा है। तो 240वां महीना हुआ 1 जनवरी 43 को, उसमें हमने लास्ट EMI 43,391 रुपये की पे करी है। तो अब हमें चेक करना हो कि क्या होम लोन का इंटरेस्ट रेट पड़ा, तो हम रीचेक भी कर सकते हैं क्या 8.5% आता है। तो इसे हम निकालेंगे IRR की मदद से। तो हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें XIRR और IRR के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं कि IRR किस तरीके से लगाते हैं, XIRR किस तरीके से लगाते हैं, और इन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस होता है, वो क्या होता है। तो वो उस वीडियो से आप डिटेल में समझ सकते हैं। बाकी हालांकि मैं IRR का यहाँ दोबारा भी बता दूंगा आपको अभी कि किस तरीके से हम इसे निकालेंगे। तो बेसिकली IRR जर्नली जब लगाना चाहिए अगर जो है इंस्टॉलमेंट का इंटरवल यानी उनके बीच का गैप अगर इक्वल है, जैसे 1 अप्रैल के बाद 1 मई को दी यानी 1 महीने बाद हमने इंस्टॉलमेंट दी, अगर वो इक्वल है या 1 साल बाद कोई इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं तो हमें IRR ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है कंपैरिजन टू XIRR के। तो अभी हम देखेंगे IRR का फॉर्मूला होता है IRR, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, इक्वल टू IRR ब्रैकेट शुरू, और इसमें क्योंकि टाइम का इंटरवल सेम है जो अभी मैंने बताया 1 महीने या 1 साल का अगर गैप है तो केवल हमें अमाउंट को सेलेक्ट करना होता है, स्टार्टिंग से एंड तक की अमाउंट को सेलेक्ट करके एंटर मारेंगे तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट आ गया 0.71, लेकिन ये मंथली होता है। ईयरली के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये आ गया 8.5%। और XIRR के केस में हमें दोनों चीज़ चाहिए क्योंकि मैंने बताया टाइम इंटरवल अगर सेम है तो IRR का ही आप यूज करें, अगर टाइम इंटरवल अलग है तो XIRR का भी आप XIRR का यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे XIRR के कंडीशन में हमें टाइम को पहले वैल्यूज सेलेक्ट करनी होती हैं, फिर कॉमा, और उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं ये इंस्टॉलमेंट की डेट को, उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आपने देखा कि इसमें आ रहा है 8.83% और उसमें आ रहा है 8.50%। और आपने देखा कि HDFC का EMI कैलकुलेटर भी ये बता रहा है कि 8.50% ये इसका इंटरेस्ट रेट है। तो IRR आपको ज़्यादा एक्यूरेट बताएगा जब आपका इंटरवल समान हो, यानी इंस्टॉलमेंट में गैप समान हो, और अगर गैप समान नहीं है तब आप XIRR का यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये 8.5% का जो इंटरेस्ट हमें देना पड़ रहा है और टोटल हम जो EMI दे रहे हैं, तो अब हम इसमें जो इंटरेस्ट का पोर्शन है, क्योंकि 43,391 में कुछ पोर्शन प्रिंसिपल का है और कुछ पोर्शन इंटरेस्ट का है, तो हम उस इंटरेस्ट के पोर्शन को किस प्रकार कम करेंगे। तो यहाँ हमने मान लीजिए एक कॉलम बनाया एक्स्ट्रा डिपॉजिट अमाउंट। अगर हम कुछ भी पेमेंट बीच में अगर रीपेमेंट कर देते हैं, प्री पेमेंट कर देते हैं, यानी जो हमारा जर्नली EMI जाना है उससे कुछ एक्स्ट्रा हम अमाउंट अगर पे कर देते हैं, तो हमने इसमें एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर हम ज़्यादा नहीं हर साल एक EMI अगर फालतू पेमेंट कर देते हैं तो कितना फ़र्क हमारे होम लोन के इंटरेस्ट पर पड़ेगा, यानी हमारे होम लोन की EMI का टोटल अमाउंट कितना कम हो जाएगा और हमें कितना बेनिफिट होगा। तो अभी हम इसे देखेंगे कि 50 लाख रुपए तो हमने स्टार्टिंग का ऐसे ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जैसे 12 महीने 1 साल हो गया, 12 महीने बाद हमने 43,391 का और रीपेमेंट करा, यानी इस महीने हमने जैसे अगर स्टार्टिंग से देखें तो इन दोनों कॉलमों का यहाँ पर टोटल है, तो 43,391 रुपये की जो EMI है
उसमें हमने 43,391 रुपये की ही EMI पहली जमा करी। ऐसे ही दूसरी, तीसरी, चौथी, ये हम सेम करते चले गए। लेकिन हमने 12वें महीने में क्या करा, 43,391 के साथ एक और 43,391 यानी 86,782 रुपये प्री पेमेंट करा। तो अब हम देखेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे ही हमने आगे भी फिर 24वें महीने में भी सेम काम करा, फिर 36वें महीने में भी सेम काम करा। तो इसी तरीके से हर साल हम एक EMI फालतू जमा करते गए। तो फिर कितना फ़र्क पड़ेगा, अभी हम ये लास्ट में पहुंच जाते हैं। तो अगर हम लास्ट तक ऐसा ही करें, यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ कि अगर हम मान लीजिए 43,391 रुपये की एक EMI यहाँ भी पेमेंट करें, तो ये इंटरेस्ट रेट हो गया 9.57%, जबकि हमारा लोन है 8.50% पर। तो अब क्योंकि हमने बीच में रीपेमेंट ज़्यादा करा है, तो उसकी वजह से ये दिखा रहा है अभी कि हमें इतना पेमेंट करने के बाद तब अगर हमें 50 लाख रुपए स्टार्टिंग वाला मिला है तो इंटरेस्ट रेट ये बैठता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट तो 8.5% है, तो कितना पैसा हमें कम पे करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ से ये अमाउंट अगर आप हटा दें तो आपको पता चलता जाएगा, जैसे आप ये EMI उल्टी तरफ से माइनस करते जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि 8.5% कब आता है। तो उतनी EMI पहले ही आपका लोन क्लोज हो जाएगा। तो अब हम इसे देखेंगे। मान लीजिए मैं इतनी EMI ख़त्म कर देता हूँ, इतना अमाउंट, तो 9.36% अभी ये हुआ, यानी कि हमें तो होम लोन मिला है 8.5% पर। हम इसे और भी माइनस कर देते हैं, यानी कितनी EMI हमने स्टार्टिंग से कर दी, लगभग 13। यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि 13 EMI, काउंट 13 है ये। 13 EMI अगर यहाँ से हटा दी हमने, अब भी 9.05 है, और हम माइनस करेंगे यहाँ तक, अगर माइनस करके देखते हैं 8.65, यानी अभी और भी 8.49। तो अब आप देख लीजिए कि ये हो गया टोटल कितना अमाउंट हो गया। ये लगभग हम देखेंगे कि अभी इंटरेस्ट रेट क्या आ रहा था, 8.65, यानी अभी कुछ EMI और हम माइनस कर लेते हैं, 8.52, यानी शायद एक EMI और माइनस हो जाएगी, 8.49। तो लगभग ये हो गया हमारा 40, क्योंकि ये यहाँ पे रॉ नंबर आता है ना 40 EMI, यानी 40 EMI पहले ही हमारा लोन क्लोज हो गया। तो अगर हम वैसे कैलकुलेशन करें कि कितना पेमेंट का हमें फ़ायदा हुआ, तो एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ से, यानी 201वीं इंस्टॉलमेंट से नीचे का हमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा। तो अगर हम यहाँ से 201वीं इंस्टॉलमेंट से यहाँ से ये पूरा अमाउंट अगर हम हटा देते हैं, और यहाँ से अब हम देखेंगे इसका टोटल कि हमने कितना पेमेंट एक्स्ट्रा करा, क्योंकि हमने ये पूरा पेमेंट एक्स्ट्रा करा है। इसमें बीच में जहाँ भी 43,391 आया, तो टोटल आ रहा है 6,94,256। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 6,94,256 रुपये का हमने इंटरेस्ट प्री पेमेंट करा था इस अमाउंट का। और हमें जो फ़ायदा हुआ है वो हमने कितनी, 43,391 की ये 40 EMI हमने कम पे करी थी। तो 40 EMI में हमें कितना फ़ायदा हुआ, 40 मल्टीप्लाई 43,391, यानी 17,35,640 रुपये हमें कम पे करना पड़ा। और हमने कुल पेमेंट करा था 6,94,256 रुपये का, यानी कि हमें 10,41,384 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ। अगर हम एक EMI, और वो भी कितनी, शायद ये साल के पूरी लास्ट 20 साल तक तो चली नहीं है, तो ये लगभग हमने कितनी EMI फालतू पेमेंट कर दी है। टोटल अमाउंट कितना था EMI का, 6,94,256। तो इसे अगर हम डिवाइड कर लें 43,391 से, तो हमारा 16 EMI हमने फालतू पे करी। 16 EMI में 6,94,256 रुपये हमने पेमेंट करा।
और इस पर हमने लगभग 10,41,384 रुपये बचा लिया। अगर आप इतना भी पेमेंट नहीं करें, एक और एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि अगर आप मान लीजिए केवल शुरू की 5 EMI ही एक्स्ट्रा पे करते हैं, तब क्या फ़र्क पड़ता है वो भी देख लेते हैं हम। केवल यहाँ तक हमने कॉपी करा और इसे पेस्ट कर दिया, बस हमने 5 EMI एक्स्ट्रा पे करी है। तो अब हम देखेंगे, यहाँ टोटल कर लेते हैं, यहाँ तो 50 लाख ही लिख देते हैं। ये 43,391 की हम EMI जर्नली पे कर रहे थे, इसमें यहाँ ये प्लस कर लेते हैं कॉलम F वाला। तो अब हम देखेंगे कि केवल हमने 5 EMI पर ही उस अंतर को, उस प्री पेमेंट को प्लस करा है। तो हमारा ये आ गया शेड्यूल कि हम किस तरीके से पेमेंट करते गए। बस ये पहली EMI 86,782 की, दूसरी EMI 86,782 की, तीसरी EMI 86,782, चौथी EMI 86,782 और पाँचवीं EMI 86,782। तो ये 5 EMI हमने केवल एक्स्ट्रा पे करी हैं। तो अब हम देखेंगे इक्वल टू IRR ब्रैकेट शुरू, और ये सब हम ये करेंगे। तो अब इंटरेस्ट रेट देखेंगे कितना आया, मल्टीप्लाई 12 और करेंगे, इसे दशमलव के बाद देखेंगे एक स्थान तक। $8.97। तो अब इसमें से अगर हम EMI कम करते हैं तो देखेंगे कि कितने EMI में 8.50 आता है। ये देखिए लगभग ये हो गया आपका, यहाँ देख सकते हैं आप 20 EMI, यानी हमने केवल मात्र 5 EMI अपना स्टार्टिंग में, हर साल एक EMI हमने केवल 5 बार जमा करा, और वो 5 EMI जमा करने से हमारा लास्ट में हमें 20 EMI कम पेमेंट करनी पड़ी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट देखिए 8.5% आ गया। तो 5 EMI यानी हर एक EMI 4 EMI के बराबर है। अगर आपने स्टार्टिंग में कोई भी EMI पे करी है तो वो आपकी एंड में 4 EMI का अमाउंट कम कर दे रही है। तो आप इस प्रकार इसमें कोई भी अमाउंट लिखकर चेक कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं, इसे थोड़ा सा टेबल को इधर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 50 लाख का 50 लाख, और इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बीच में कुछ भी अमाउंट, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी यहाँ पेमेंट नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा, यहाँ भी नहीं करा, 1 साल बाद भी नहीं करा, बीच में आप पे कहीं से 20,000 रुपये आते हैं, वो आपने जमा कर दिए, फिर आप कुछ पेमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर आपने कुछ पेमेंट नहीं करा, और फिर आपके पास फिर बीच में कहीं से कुछ अमाउंट, मान लीजिए 70,000 रुपये का आपके पास आ गया, आपने वो पेमेंट यहाँ जमा कर दिया। तो इस तरीके से आप रैंडम कभी भी कोई भी पेमेंट जमा कर रहे हैं तो उसके बाद भी आप अपने आप निकाल पाएंगे कि कितना डिफरेंस आता है। मान लीजिए यहाँ आपने 1,20,000 रुपये जमा कर दिया, कोई मान लो कहीं से आपका पुराना पैसा आया हो, कोई LIC वगैरह कहीं से भी कोई पैसा आया हो, और या कोई आपको कंपनी से बोनस वगैरह मिला हो, वो पैसा आपने यहाँ लगा दिया, या बीच बीच में कभी 5,000 कभी 4,000 रुपये भी आप जो भी सेव कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप ये लिखते रहिए, और ये मान लीजिए लेट से उसके बाद आपने कोई अमाउंट जमा नहीं करा, और ये लास्ट तक आपका ऐसे ही चलता रहा। अब देखिए आपकी टोटल EMI कितनी बैठेगी। ये 50 लाख आपको मिला था, आपको 43,391 जमा करनी थी, प्लस आपने ये अमाउंट जमा करी है। तो नीचे तक इसे ड्रैग करेंगे, ये EMI आपने पेमेंट करी है 43,391 यहाँ। अब 20,000 और आपने दिया इस महीने में, तो आपकी 63,391 हो गई। ऐसे ही बीच में यहाँ आपने 70,000 दिया था, तो 70,000 प्लस 43,391, ये 1,13,391। इस तरीके से आप इसे पेमेंट करते रहे। तो अब यहाँ फिर दोबारा हम करेंगे इक्वल टू IRR, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, इक्वल टू IRR ब्रैकेट शुरू, और केवल इस वैल्यूज को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और ब्रैकेट बंद और एंटर।
तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई इसमें 12 और करेंगे, क्योंकि हमें एनुअली निकालना है और ये फार्मूला मंथली इंटरेस्ट रेट निकालता है। तो 9% और पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक अगर हम जाते हैं 8.95 और हमारा होम लोन है 8.50% पर, तो अब हम देखेंगे कि कितनी EMI हमारी कम हो गई। अभी भी ज़्यादा है, ये अभी भी ज़्यादा है। एक और ले लेते हैं ये। अब जो है हमारी EMI कम हुई, ये कॉलम आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से पता चल ही जाता है आपको। ये 19 यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, 19 कॉलम सेलेक्ट हुए, तो यानी 19 EMI आपकी कम हो गई। और आपने टोटल अमाउंट कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करा, क्योंकि इसी पे टोटल अमाउंट लिखा हुआ है, तो आप नीचे भी यहाँ टोटल कर सकते हैं। इसमें नीचे टोटल करके, क्योंकि इसमें आपका 50 लाख रुपए और जुड़ा हुआ है, तो ये जो भी टोटल आया -50 लाख, 2,15,000 रुपये का अमूमन आपने पेमेंट करा। तो 2,15,000 रुपये पेमेंट एक्स्ट्रा करने से, प्री पेमेंट करने से आपका 19 हमने देखा कि 19 EMI आपकी कम हो गई। ये आपका जो है यहाँ ये 19 EMI, ये आप देख रहे हैं 19 EMI कम हो गई। तो 19 EMI में कितना अमाउंट आपका कम हो गया देखेंगे, 19 × 43391, यानी 8,24,429 रुपये का EMI आपका कम हो गया, यानी उसमें इंटरेस्ट पोर्शन आपका कम हो गया और आपको केवल पेमेंट प्री पेमेंट करना पड़ा 2,15,000 रुपये का। तो आपको जो बचत हो गई, आपको 6,09,429 रुपये का आपको इस होम लोन के इंटरेस्ट में बेनिफिट हो गया। तो आप अपने आप इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं और आप समझ ही चुके होंगे कि अगर हम प्री पेमेंट करते हैं तो कितना फ़ायदा हमें अपने होम लोन के इंटरेस्ट पर मिल जाता है। तो इसमें आपको एक इसमें है जो बेसिकली आपको जानना चाहिए कि जितना जल्दी आप प्री पेमेंट करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा एंड में होगा, क्योंकि शुरुआत की जो इंस्टॉलमेंट होती हैं उसमें जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है और प्रिंसिपल का पोर्शन बहुत कम होता है। यानी आपकी जो EMI है, ये पहली EMI 43,391, उसमें बहुत माइनर से आपका प्रिंसिपल कम हो रहा होगा, बाकी सारा इंटरेस्ट का पोर्शन होगा। और धीरे धीरे लास्ट में जैसे जैसे ये जाता जाएगा तो लास्ट के सालों में आपका प्रिंसिपल का अमाउंट ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता है। इसीलिए स्टार्टिंग की 5, 6, 7 ईयर्स में, अगर 20 साल की आपकी पॉलिसी है, आप जितना अधिक से अधिक इंटरेस्ट पे अपना प्री पेमेंट जितना अधिक से अधिक कर देंगे उतना ही आपको लोन के इंटरेस्ट में फ़ायदा मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय बाय।